तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे मिस्टर डी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जल्दी से सभी बच्चे आ जाएंगे, क्लास को देख लेंगे अच्छे से। 5 मिनट की क्लास होने वाली है। देखिए, प्रश्न क्या था? गुणनखंड फैक्टर करना, खंड खंडवा उत्तराखंड। तो इसको हम कैसे करेंगे, जल्दी से देखना सारे दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया आते हैं इसके कि गुणनखंड करना, किसी भी संख्या को फैक्टर में तोड़ना। तो 36 एग्जाम्पल लिया मैंने। 36 को तोड़ना है तो 36 को पहले 2 का भाग दिया, 18 आया। 18 में 2 का भाग दिया, 9 आया। 9 में 2 का तो जाता ही नहीं, 3 का जाता है। तो कितना आएगा? 3। 3 का दे दिया, 3 का 3 में दिया एक बार। यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो 2 है वह कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। जो 3 है वह कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। लिख दिया। इतना सा करना है। यानी इसको मैं ऐसे रूप में भी लिख सकता हूँ। यदि हमें गुणनखंड करने के लिए बोले तो आपको इतना सा करना है। लेकिन गुणनखंड करने के लिए थोड़ी बोलेगा, वह आगे भी बढ़ेगा। बढ़कर वह क्या पूछ सकता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो कुल गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या हो गया? घात में आपको एक एक जोड़ते रहना है और लास्ट में गुणा करवाते रहना है। एग्जाम्पल, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 है, तो इस घात में कितना जोड़ना है? एक जोड़ा तो कितना हो गया? 3। इसकी घात में कितना है? 2। 2 में एक जोड़ा, कितना हो गया? 3। 3 को 3 से गुणा कराया, 9। 9 इसका क्या है? कुल गुणनखंड की संख्या है। कर दोगे ना? के कर दोगे क्या? चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न देखो, 24 का गुणनखंड बताओ। 24 को गुणनखंड करा तो जब तक नीचे एक नहीं आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। तो नीचे आया एक। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3। 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। मैंने क्या बोला था? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या हो गया? घात में एक जोड़कर गुणा करवा दो। तो 3 में एक जोड़ा 4, एक में एक जोड़ा 2, 4 को 2 से गुणा करवाया 8। समझ गए ना प्यारे दोस्त? आर्मी वाले शेरों चित्तों फाड़ देना इस बार आर्मी का पेपर। आसान होता है पेपर। यदि हमें अलग से पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 1 2 3 4, 4 है। अभाज्य गुणनखंड कितने? 1 2 3 4, तो 4 लिख दो, या इन दोनों को ऊपर वालों को जोड़ दो, 4 आ जाएगा। लेकिन कुल गुणनखंड आ जाए तो अलग कर देना। लड़कों ने बोला सर इनके अलावा 6 नहीं आ सकता क्या? 4 नहीं आ सकता क्या? अरे मैंने बोला क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता। मैंने बोला ओनली फॉर अभाज्य संख्या आएगी। बोला कौन सी होती है अभाज्य संख्या? मैंने बोला ये होती है 2 3 5 7 11 13। इस प्रकार चलते जाएगी जहां तक आपको आता है। ये अभाज्य संख्या होती है। चलो मैं आगे। बोला सर हमें एक एग्जांपल दो। मैंने दे दिया। लो, 48 का कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो बच्चों ने 48 को तोड़ा, बुरी तरीके से तोड़ा। तोड़ा भी क्या तोड़ा? बुरी तरीके से तोड़ा। 2 को 48 में भाग दिया, 24 बार किया। 2 का 24 में भाग दिया तो 12 बार किया। 2 का 12 में भाग दिया तो 12 बार। 6 3 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4। 2 4 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। मैंने क्या बोला? कुल गुणनखंडों की संख्या मतलब घात में एक जोड़ना है। तो 4 में एक जोड़ा तो 5, एक में एक जोड़ा तो 2। 5 को 2 से गुणा कराया 10। मतलब इसके कुल गुणनखंड कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। जैसे मेरे को कितने, कोई आदमी मान लो मेरे को पिटाई करे तो मेरे को कितनी जगह से तोड़ सकता है? कितनी जगह से तोड़ सकता है? जब वो तोड़ेगा तभी तो पता चलेगा ना। समझ गए? इसलिए हमने इसको तोड़ा तो तभी तो हमें पता चला कि 10 तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं 48 को। आगे देखना। 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। जब तक एक नहीं आ जाए, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जब तक नीचे एक नहीं आ जाए तब तक गुणा कराते जाओ। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? जब तक एक नहीं आ जाए तब तक गुणा करवाते जाओ। तो 6 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। जब मैंने इनको गुणा कराया तो कितना आ गया? 720। आप बोलोगे सर ये 24 कहाँ से आया? अरे दोस्त, 4 फैक्टोरियल तक तो मुझे पता था कि 24 है मान, तो ओनली फॉर ये तो आ रहा था। इसको मैंने गुणा कर दिया, 26 को 24 से गुणा करा दिया, 720 आ गया। है ना? जल्दी पढ़ने मैं इतना जल्दी क्यों बोलता हूँ?
ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आए। ये 5 मिनट के तो वीडियो है यार, एक नंबर दे रहा हूँ ना 5 मिनट में, कितनी बड़ी बात है। एक एक मिनट में लेते जाओ, अच्छी तो बात है। अगला प्रश्न देखना। सर बोलोगे इसके अलावा और कौन सा चिन्ह होता है? दोस्त फैक्टोरियल को या तो मैं ये बोल सकता हूँ या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तक एक नहीं आ जाए तब तक गुणा करवाते जाओ। इसका मतलब क्या है? जब तक 5 से छोटी वाली संख्या सभी को लिखो, 5 4 3 2 1। इसी को भी फैक्टोरियल बोलते हैं, इसको भी फैक्टोरियल बोलते हैं। फैक्टोरियल। आयोटा क्या होता है? आयोटा ये होता है, इसका मान कितना है? -1 होता है। ये रियल संख्या नहीं होती है, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक अनुमान लगाया गया है ये। आगे देखना मेरे शेरों, इस प्रश्न का आंसर बता दोगी क्या ऑनलाइन में? चलो बता देना। 12 तो आया, लेकिन कैसे आया वह आप कर लेना। आंसर है 12। इस प्रकार मैंने इसको तोड़ा है, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है कि कुछ संक्रियाएं आ जाती है। संक्रियाएं, संक्रियाएं क्या होती है? संघ के आधार से देखी जाती है। कोई शक होता है कि अच्छा इसने ये किया है, ऐसा का ऐसा ही मैं अगले प्रश्न में करूंगा। जैसे अगले ने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि मैंने ए स्टार बी को मैंने ए से तोड़ा है, तो तू बता ए स्टार बी को तोड़कर कितना आंसर देगा? मैंने भी ऐसे तोड़ दिया, क्योंकि मुझे पता है ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2। ए की जगह मैंने 1 रखा, बी की जगह मैंने 2 रखा। 1 में जोड़ा 2 तो 3, 2 में 1 का भाग दिया तो 2, 3 है 2, 5 5 आंसर आ गया। जैसे ए स्टार बी स्टार सी है, इसको किसने तोड़ा? ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी बटा ए, उसने तोड़ा है। ऐसा कैसे हम तोड़ेंगे इसको? ए स्टार 2 स्टार 3, सेम ऐसा कैसे मान रख देंगे कि ए का मान तो कितना है 1 है, बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3। तोड़ देंगे ना, ऐसे मान करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। चेक करना, मजा आएगा। संक्रियाएं, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपको आर्मी में देखने को मिलेंगे। नहीं मिले तो मुझे बता देना, यहीं बैठा हूं इसी चैनल के ऊपर। प्रश्न आएगा, आपका राइट होना चाहिए, क्योंकि आपने ये वीडियो देखा है इसलिए आपका राइट होना चाहिए। समझ गए कि ऐसे भी प्रश्न होता है। मैंने तो बहुत सारे चित्ते देखे हैं ऐसे प्रश्न करते हुए, निकालते हुए। आर्मी में फौजी बन गए अभी वो, कि ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 3। उनको इस प्रकार गुणा कराए तो आंसर कितना है 26। फिर ये इस प्रकार की संक्रियाएं हैं, आगे करते रहना। और मैंने फिर 5 क्वेश्चन दे दिए बच्चों को टेस्ट के लिए कि आप सभी इसका आंसर बता देना। आपको भी बताना है, ये थोड़ी हो आप थोड़े ऑनलाइन देख रहे हो तो आप स्पेशल हो। फौजी आपको बनना नहीं है क्या? बनना है ना, इसलिए इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। समझ गए? चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो, तो ये बात हुई आज की हमारी क्लास की। कल हम फिर आएंगे 5 मिनट का वीडियो लेकर। और आर्मी के दोस्त पेपर का दिन बहुत कम रही है, बहुत ही कम है। ऐसे समझ लो मात्र 40 दिन 50 दिन बच्चे। क्यों? फरवरी से तो फॉरम स्टार्ट है, अप्रैल में तो एग्जाम है, इसलिए कितने महीने रहे? 60 दिन। मैं तो बाकी के कुछ दिनों को, शादी वाले दिनों को तो मानते नहीं, क्योंकि शादियां बहुत आएगी आने वाले टाइम में, उनको तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ। पढ़ने वाले दिन 40 है। दोस्त पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से पेपर पास कर देना, फौजी बन देना, सल्यूट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।